हेलो गाइस, मैं ऋषभ सर। आज हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम को देखेंगे। नंबर सिस्टम में हमने 3 क्लास ले रखा है और ये हमारा 4th क्लास है। तो अभी रियल नंबर की बात चल रही है। तो रियल नंबर का हमने डिफिनेशन आपको बता रखा है कि जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। और एक दूसरा डिफिनेशन भी कह सकते हैं मैथमेटिकली कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर क्या हो? नॉन नेगेटिव हो। जिसका स्क्वायर नेगेटिव ना हो उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कि रूट अंडर -1 आ गया, अगर ठीक है, ये रूट अंडर या फिर किसी चीज का स्क्वायर, ए स्क्वायर अगर मान लीजिए -1 आ गया तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर हमारा हो जाएगा क्या? रूट अंडर -1। और यह संख्या रूट अंडर -1 जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़िएगा आप 11th क्लास में तो उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल क्लास 10 तक ये चीज हमें नहीं देखना है। तो अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि एक हमारे ये नंबर लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है। तो 0 1 के बीच में या ये 1 2 के बीच में ये इंटीजर्स है। 0 और 1 क्या है? इंटीजर है। तो इसके बीच में इनफाइनाइट क्या होगा? रियल नंबर होगा। इंटीजर 0 और 2 के बीच में इंटीजर क्या हो सकता है? 1 होगा, 1। लेकिन अगर रियल नंबर की बात होगी तो देयर आर सो मेनी real numbers between 0 and 1 and 1 and 2, between 0 and 1 and between 1 and 2। अब देखिए कि रियल नंबर के कुछ प्रॉपर्टी को हमें देखना है, जो जिसमें हम सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो निकल कर आता है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहते किसको है? तो द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। दो रियल नंबर की संख्याओं का योग, दो रियल नंबर को जब भी ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इफ a इज रियल नंबर, b इज रियल नंबर, देन c मस्ट बी द रियल नंबर। c मस्ट बी द रियल नंबर। अगर मान लीजिए 3 प्लस 4 ये कितना हो गया? 7। तो 3 भी रियल नंबर, 4 भी रियल नंबर, 7 भी हमारा क्या होगा? रियल नंबर। देखिए ये चीजें आपको बेसिक है, बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आपने क्लास 6-7 में भी देखे हैं क्या? कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं, एसोसिएटिव लॉ पढ़े हैं। ये होता क्या है ना? इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज आप जब क्वेश्चन बनाते हैं वहां आपको देखने को मिलता है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया कि दो रियल नंबर का सम रियल नंबर होगा। अब है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम ए में बी को जोड़ दे या बी में ए को जोड़ दे, बात देखी है, एडिशन आर कम्यूटेटिव होता है चाहे वो रियल नंबर का ही क्यों ना हो। देखिए तो ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों का मतलब एक ही होता है किसी भी रियल नंबर के लिए। किसी भी रियल नंबर के लिए ए प्लस बी और बी प्लस ए, यानी एज फॉर एग्जाम्पल अगर 3 प्लस 4 करे या 4 प्लस 3 करे, दोनों का वैल्यू तो 7 ही आना है। कुछ अलग आ जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब क्या है? थर्ड हमारा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि 3 संख्याओं को अगर ऐड कर रहे हैं तो पहले 2 संख्याओं को ऐड करके बाद में थर्ड संख्या को ऐड करें, या फिर बाद वाले 2 संख्याओं को ऐड करके सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करके पहले वाले को ऐड कर दिए तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4 और इधर भी लिखा है 2 प्लस 3 प्लस 4, चीज एक ही है। पहले इसको जोड़ देते हैं, इधर इसको जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 प्लस 4। और ये कितना हो गया? 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। और दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ। अब हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 एक ऐसी रियल नंबर, 0 एक ऐसी संख्या है जिस 0 ये रियल नंबर सच दैट ये इस प्रकार से है कि किसी भी रियल नंबर में उसको ऐड करें, किसी भी रियल नंबर में उसे ऐड करें, किसी भी
रियल नंबर में उसे ऐड करें या उसमें किसी रियल नंबर को ऐड करें, किसी भी नंबर में, यानी ए कोई हमारा नंबर है उसमें 0 ऐड करते हैं, या फिर 0 में कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर ऐड करें, 0 प्लस ए हमेशा वही रियल नंबर आएगा। तो 0 को हम लोग क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसी संख्या जिसको ऐड कर देने से हमारे दिए माने हुए रियल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़े, या दिया हुआ गया रियल नंबर में कोई फर्क ना पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रत्येक रियल नंबर के लिए कोई ना कोई एक ऐसा रियल नंबर होगा, प्रत्येक रियल नंबर के लिए कोई ना कोई एक ऐसा रियल नंबर होगा जिसमें उस संख्या को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फॉर ईच रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर माइनस ए सच दैट ए माइनस ए। अब ए में उसके निगेटिव से ऐड कर दे या माइनस ए में उसके निगेटिव, तो माइनस ए का निगेटिव क्या होगा, सिंपली समझ लीजिए, माइनस ए का निगेटिव क्या होगा, माइनस ए का निगेटिव क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ए, और उसको ऐड कर देने से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ए एंड माइनस ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स को ही दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव। यहाँ पे लिखे हैं हमने एडिटिव इनवर्स पूछे कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। यानी वैसी दो संख्या जिसको ऐड करें तो रिजल्ट हमारा 0 आए। अभी हमने देखा क्या, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। देखिए, तो सबसे पहले जो निकल कर आता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो रियल नंबर को अगर गुना करते हैं, ऐड वाला भी देखे हैं, अभी क्या है, गुना वाला। तो अगर दो रियल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर ही आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए एंड बी, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू सी है, अगर a एक रियल नंबर है, b भी एक रियल नंबर है, तो c निश्चित रूप से रियल नंबर ही होगा। जैसे अगर 2 इंटू 3 लिखा है, एज फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो 2 भी रियल नंबर, 3 भी रियल नंबर और 6 भी हमारा रियल नंबर है। सेकेंड लॉ हमारा निकल के आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो दो रियल नंबर को हम चाहे तो एक में पहले से दूसरे को या दूसरे से पहले को गुना करें, बात एक ही है। किसी भी रियल नंबर के लिए एज फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 4 लिखे तब या 4 इंटू 3 लिखे तब क्या हुआ, लिखने का ऑर्डर अलग है ना। पहले फर्स्ट नंबर लिखे फिर सेकेंड नंबर, यहाँ सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारा 12 होगा। कहने का मतलब यह है कि लिखने का सलीका अलग अलग है, लेकिन उसका मतलब एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा। अब है एसोसिएटिव लॉ। तीन संख्याओं का प्रोडक्ट है, पहले दो को एक साथ ऐड कर दिए, पहले ऐड कर दिए, फिर तीसरे से गुना कर दिए। पहले दो संख्याओं का प्रोडक्ट पहले निकाल लिए, फिर थर्ड वाले संख्या से उसका प्रोडक्ट निकाले। उदाहरण से देखिए, समझेंगे क्या है कि 2 इंटू 3 इंटू 4, इधर भी वही संख्या 2 इंटू 3 इंटू 4। पहले इस दोनों को ऐड कर लिए, फिर इस दोनों को ऐड कर लिए, 2 3 जा 6 इंटू 4, और ये हमारा हो गया 2 इंटू 12। दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमारा 24 ही आएगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कौन सी वो संख्याएं हैं जिसको गुना करने से वही संख्या रह जाए, ऐसा कोई संख्या का नाम बताइए। तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा रियल नंबर है, वो इस प्रकार से है कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करे या किसी भी, देखिए क्या बोल रहे हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करिए, 1 में किसी भी संख्या से गुना कर दे, संख्या वही रहेगा, नंबर वही रहेगा।
तो ये रियल नंबर के साथ अप्लाई होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी रियल नंबर का। तो दो प्रॉपर्टी और है, उसको देखते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहता है कि फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट रियल नंबर 1/a सच दैट a into 1/a 1/a into a is equal to 1। किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर a है, उसके लिए एक ऐसा रियल नंबर आएगा जिसको गुना करने से, जिससे गुना करने से क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा 1 आएगा। जैसे a है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/a 1/a है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a, और दोनों को गुना करें तो क्या हो जाएगा 1। तो a एंड 1/a आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का क्या है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा, 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a होगा। अगर आपसे पूछे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/5 होगा। अगर कोई पूछे कि 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल। क्या है नाम, रेसिप्रोकल। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन में क्या है कि मल्टीप्लिकेशन देखना है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लॉ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस पे, एडिशन पे। तो जैसे यहां पे दिया है a into b plus c, है ना। तो क्या करेंगे, a से पहले b में गुना करेंगे, फिर a से c में गुना करेंगे, और दोनों क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि 3 into 2 plus 4 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into 2 plus 3 into 4। यहां पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन जो है, ये मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या हो गया, बट गया। अब देखिए इधर ऐड करेंगे, 3 2 6 3 4 12, कितना रिजल्ट आ गया 18, और इसको हम ऐड कर देते 6 into 3 दैट इज आल्सो 18। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहले इसे आप नोट कर लें। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने दे रखा है, उसे ध्यान से देखेंगे। क्या है कि ऐड है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए। हमने आपको बताया है कि इरेशनल में इरेशनल को जोड़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल ही हो, ठीक है ना। दूसरी बात यह समझने वाली है कि आपको देखना होगा कि रूट के अंदर में जो चीजें हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए 7√3 है और 2√5 है, अब इसको ऐड करने के लिए कहेगा तो ये किसी भी जिंदगी में ऐड नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि √3 और √5 को कहां से ऐड करेंगे, ऐड कर नहीं सकता है। हाँ, ये 7√3 जो है ये उसी संख्या से ऐड होगा जिसमें √3 लगा होगा, उस संख्या से ऐड होगा जिसके लास्ट में √3 लगा होगा। एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे ये ऐड हो, माइनस हो, है ना, सब्सट्रैक्ट हो, माइनस मतलब सब्सट्रैक्ट हो, तो वो उसी संख्या से होगा जिसके साथ ये रूट लगा होगा। इसे हम एक मतलब साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इस संख्या का यह टेल है, पूंछ है। नहीं तो जिसका पूंछ एक जैसा रहेगा, हालांकि शादी विवाह भी एक ही जात में होती है कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऐड उसी के साथ करेंगे जो √3, जैसे देखिए यहाँ पे जिसमें रूट लगा हो। अब क्वेश्चन को देखते हैं, वहां से ज्यादा क्लियर होगा। क्या है कि 3√2 + 7√3। अब इसमें हमको ऐड करना है √2 - 5√3। ध्यान से देखेंगे, अब √2 वाले को √2 के साथ ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 + 1√2। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है 1√2 है। तो 3√2 में अगर √2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4√2 प्लस 7√3, और ये माइनस में है तो 7 - 5 कितना हो जाएगा। देखिए काम जोड़ या घटाव सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, रूट के बाहर वाली चीजों का करते हैं। रूट सिर्फ लगा देते हैं, जैसे 3 में 1 जोड़े 4, 4√2। अब 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 2 और सिर्फ √3 क्या करेंगे
ऐसे लगा देंगे, हो गया 8, ठीक है ना। अब देखिए सब्सट्रैक्ट है, क्या है 3√7 प्लस 7√5 और माइनस, इसमें से नहीं इसको घटाना है, तो माइनस 3√5 माइनस 2√7। ध्यान से देखेंगे क्या है कि 3√7 प्लस 7√5 माइनस 3√5 प्लस 2√7। अब ऐड है माइनस है, जो जैसा सिंबल है उसको कर देना है। अब देखिए √7 और √7 यहां है, दोनों के बीच में क्या सिंबल है, प्लस का, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 और √7 तो लगाना ही है। ये तो हमारा इस संख्या का क्या है, टेल है, ये इरेशनल नंबर बना रहा है इस संख्या को, नहीं तो 5 तो सिंपल है इरेशनल नंबर है। अब देखिए 7√5 माइनस 3√5, 7 में से 3 गया, कितना हुआ 4, लेकिन प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव है, तो 7 में से 3 गया 4 और √5 टेल के रूप में लगा देना है, सिंपल है, यही हमारा रिजल्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई को देखिए 5√11 3√11, अब 5 में रेशनल पार्ट को ऐड करेंगे, गुना करेंगे, 5 3 जा 15, और √11 इंटू √11, इसको क्या लिख सकते हैं 15 इंटू √11 का क्या चाहिए स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो 15 इंटू 11 दैट इज 165। ये अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 15 इंटू 11 165। अब डिवाइड करना है, कितना है 15√15, वाह 15√15, 3√5, 3 से 5 बार में कट गया, 5 से इसको काटे तो 3 हो गया, तो ये रूट के अंदर में ही रहेगा, तो क्या हो गया 5√3, ये हमारा आंसर हुआ। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपको कुछ चीज बताते हैं, वो चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आप क्या कीजिए ना कि बार बार उस चीज को देखिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ये, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि जहां पे भी आपको समस्या हुई वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों का शिकायत ये भी रहता है कि सर 2 क्वेश्चन बनाते हैं, 2 बन जाता है, 3rd नहीं बनता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें निश्चित रूप से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके, वहां पे नहीं हो तो अंडरलाइन करके हमसे बताइए कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई है, उसे हम बताने का कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आप नोट कर लें। तो सिंपलीफाई का 3 क्वेश्चन यहां पे दे रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सेम चीज है। वहां पे एक था, यहाँ पे 2 संख्या है, तो क्या करेंगे 3 से पहले किसमें गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 2 प्लस √2 में, और फिर प्लस √3 से किस में गुना करेंगे 2 प्लस √2 में। 8th क्लास में ढेर सारा आपने क्वेश्चन किया है अलजेब्रा में इस तरीके का। तो क्या 3 2 6, ये क्या हो जाएगा 3 में √2 से गुना करेंगे 3√2, √3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है √72, और नीचे है क्या 5√72 प्लस, एक चीज और ध्यान रखने वाला है यहाँ पे कि अगर सभी में से √72 अगर कॉमन आ जाए तो इधर भी √72 था डिनोमिनेटर में, और ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी √72 है, √72 से √72 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 288, तो कैसे पता चलेगा, तो 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिए, है ना, या फिर सिंपल है क्या कि आप देखिए कि 72 का प्रोडक्ट है कि नहीं है ना, 72 का या मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है कि नहीं है, तो 72 से कितने बार ऐड करें, 72 में कितना बार ऐड करेंगे 288 हो जाए। तो देखिए ये 2 है ना, 2 से अगर 4 से गुना करेंगे 2 4 जा 8, और 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28, तो ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√4 इंटू कितना 72 माइनस 2, अब 648 है ना, तो देखिए 72 लाना है, 72 में कितना से गुना करे क्या जाए, देखिए तो अब 8 है तो 4 से अगर करते तो आ सकता था 4 2 जा 8, अब 4 7 जा 28, नहीं ये बड़ा संख्या है
तो 4 से जब नहीं लगा तो 2 को और किससे मल्टीप्लाई करेगी यूनिट 8 आ जाए, तो 9 से, तो 9 2 जा 18, कैरी हुआ 1, 9 7 जा 63 प्लस 1 64, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 72। बात को समझिए क्या किए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि 72 में कितना से गुना करें कि क्या आ जाए 288 आ जाए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या ऐसा संख्या रखे, पहचानने का तरीका ये है, ये 2 है और 8 लाना है, तो कितना से गुना करें 4 से, 4 से गुना करके देखे तो आ गया था, तो यानी x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 4। अब 72 में कितना से गुना करें कि हमारा क्या आ जाए 648, तो 4 से रखे हैं, यहाँ पे अगर 4 रखेंगे 4 2 जाए 4 7 जाए 28, ये तो सेम आ गया, 4 नहीं हो सकता है, और 2 में किससे गुना करें, तो 3 से तो करेंगे तो 6 आएगा, नहीं होगा, 4 से करेंगे नहीं, 5 से करेंगे 10 होगा, 6 से करेंगे 12 होगा, 7 से करेंगे 14 होगा, 8 से करेंगे 16 होगा, 9 से करेंगे 18 होगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 9, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 प्लस 1 64, तो x बराबर क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, रूट अंडर 72 और 72 सब में है, एक स्टेप और कर लेते हैं, 5 रूट अंडर 72 प्लस रूट 4 को बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2, 3 2 जा 6 रूट अंडर 72 माइनस 6 रूट अंडर 72, क्लियर है। हालांकि इससे ही तो कट ही गया है ना, चाहते तो 72 को बाहर भी कर सकते थे, तो ये हो गया रूट अंडर 72 डिवाइडेड बाय 5 रूट अंडर 72, इससे ही कट गया, कितना बचा रिजल्ट हमारा 1/5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है, इसे मिटा दे रहे हैं, अगर किसी को लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का कंसेप्ट है, इसको हम इधर लिख लेते हैं 1/5। अब देखिए ये क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ये डिवाइड में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे क्या है। अब देखिए अगर थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर ले ढंग से, तो a प्लस इसको लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस b प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए है क्या, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस रूट अंडर a स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड अब इसी को हम x मान लेते हैं, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है ना, तो इसको चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस बी का, एक मिनट कंफ्यूज नहीं होना है, तो क्या लिखते हैं माइनस ये b का स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीजें कई लोगों को नहीं समझ में आई होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, a स्क्वायर माइनस रूट अंडर, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसको स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ये भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इसी तरीके से फिर हम लोग मिलेंगे कल और उसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे, अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।